हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स देखेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि अगर हमारी कोई भी लाइन है वो हमने ड्रॉ कर दी किसके, ऑन दी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड के। किस तरह से? हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, उसकी कोई भी एक साइड, ये मान लो, ये मान लो, फिर ये मान लो। देखिए हम तीनों मान के बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब क्या है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर इस साइड के मान लेते हैं, ये पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसके ये पैरेलल, और जो हमारी कौन सी रह गई, इसके कर दी, इसके और इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, आगे कहते हैं इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि जो हमारी अदर टू साइड है उनको कट कर रही है जी दो पॉइंट पे। हाँ जी, बिल्कुल कर रही है ना। अब ये थ्योरम क्या कहती है? द अदर टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशो, कि जो ये अदर के दो साइड है, नाम दे देते हैं इनको डी और ई पे कट किया है, कि जो अदर दो साइड है ना उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। किस तरह से? जो एडी अपॉन डीबी होगा वो इक्वल होगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा किसके? जो मेरा ए ई अपॉन ई सी के। ये कहती है कब? अगर इसमें जो मेरा बी सी है वो पैरेलल होगा डी ई के। ठीक है, यहां पे देखिए नाम दे देते हैं डी और ई, ये इसके पैरेलल है, यानी ए सी पैरेलल है किसके? डीई के। तो क्या होगा? बी डी, जो बी डी अपॉन डी सी होगा वो इक्वल होगा किसके? बीई अपॉन ई ए के। समझ गए कि ये अगर इसके पैरेलल है तो ये डिवाइड में ये और ये डिवाइड में ये होगा, इनका रेशो क्या होगा? सेम होगा। यही बात यहां देखते हैं, डी और ई ये इसके पैरेलल है, यानी ए बी के पैरेलल क्या है? डीई। ठीक है, पैरेलल है तो क्या होगा? बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, इक्वल होगा ए ई अपॉन ईसी के। समझ गए दोस्तों कि अगर एक लाइन जो ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल है तो वो अदर दो साइड को अपने सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। दोस्तों ये थी अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आइए अब देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए दोस्तों, अब प्रूफ करते हैं इस चीज का। देखिए हमें एक ट्रायंगल थोड़ा छोटा बनाते हैं, प्रूफ लंबा हो जाएगा, है ना। क्या? एक ट्रायंगल दी गई है हमें, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि एक लाइन इसके जो है ये इसके पैरेलल है, डी ई। यानी देखिए दोस्तों, हमें इसमें गिवन क्या है? गिवन है जी हमें जो मेरा डी ई है वो पैरेलल है किसके? बी और सी के। हमें क्या चीज प्रूव करनी है? हमें प्रूव करना है जी ये है ना, इसको सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही, यानी एडी अपॉन डीबी। हमें प्रूव करना है जी एडी अपॉन डीबी जो इक्वल है एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ अपना। ठीक है, प्रूफ करने के दोस्तों हमने क्या किया? हमारा रेड मार्कर कहां गया? ये रहा। कि हमने दोस्तों क्या किया? पहले इसको ना देते हैं। अब क्या किया हमने पहले डी और ई को ज्वाइन कर दिया जी, हमने डी और सी को एंड बी एंड ई को। ठीक है, क्या किया? लेट अस ज्वाइन डी सी एंड डी एंड सी को ज्वाइन कर दिया, बी एंड ई, बी ई इनको ज्वाइन कर दिया। और मैंने क्या किया? डी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जी मैंने यहां पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, नाम दे दिया एम, और ऐसे ही मैंने ए से परपेंडिकुलर डाल दिया,
ठीक है, नाम दे दिया n, कि जो मेरा AE पे परपेंडिकुलर क्या है, DM, एंड हमने क्या किया बेटा कि देखिए EN परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, EN किस पे, AD पे, एंड जो मेरा DM है, जो DM है वो परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने किसके ऊपर, AE के ऊपर, AE के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। ये कुछ कंस्ट्रक्शन किए हमने, ठीक है। अब एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, किसका, जो ट्रायंगल मेरी ADE है। अब देखिए इस ADE ट्रायंगल को मैं यहां बनाता हूं, ठीक है, यह A, यह है D और यह है E। अब एक बार लेते हैं इस परपेंडिकुलर को, ठीक है, नाम क्या है, N। अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो देखिए क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या 1/2। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो बेस मेरा क्या बन रहा है, AD है ना, और मल्टीप्लाई में बेस ये है, हाइट क्या बन रही है, EN, क्या बन रही है, EN। या फिर मेरा क्या बन सकता है, एरिया ट्रायंगल ADE 1/2 बेस। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, अब देखो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने, ठीक है। अगर मैं अब इस परपेंडिकुलर की बात करूं, नाम है यहां पे M। अगर अब मैं इसको यहां से देखूं तो क्या मेरा एरिया क्या बन जाएगा, AE मल्टीप्लाई में जो अपनी बेस ये था और हाइट क्या है मेरी, DM। क्लियर है, ये बन जाएगा एरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब ट्रायंगल लेते हैं हमारी BDE। अब निकालते हैं जी एरिया ट्रायंगल B, जो मेरी BDE है, इसका एरिया। अब देखिए ये ट्रायंगल है मेरी इस तरह से, ठीक है, ठीक। अब इसमें D यहां पे है, BE, ठीक है। अब इसकी हाइट कहां से आएगी, ये वाली आएगी ना, ठीक है। यानी जब मैं एरिया निकालूंगा तो इसमें ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक बार N हो जाएगा, एक बार है ना, एक बार हाइट इसकी हो जाएगी तो अपना क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में अपना एक बार बेस बन क्या बन जाएगा, DB है ना, और मल्टीप्लाई में हाइट बन जाएगी इसकी एक बार EN। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या निकाला, हमने निकाला एरिया BDE का। अब देखिए, अब निकालते हैं एरिया अपनी ट्रायंगल DEC का। किसका एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल जो अपनी DEC। अब ये ट्रायंगल मेरी कुछ इस तरह से तिरछी बन रही है ना, इस तरह से है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट ये होगी यहां से, ठीक है। ये D है, ये M है, ये E है, ये C है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका बेस क्या होगा, EC हो जाएगा ना। अगर मैं एरिया निकालूं ट्रायंगल मेरी DEC का 1/2 मल्टीप्लाई में बेस क्या आ रहा है, EC है ना, मल्टीप्लाई में इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये DM, ठीक है। यही करते हैं ना, जब कोई ट्रायंगल हमारी तिरछी हो तो इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये क्या बन जाती है, इसकी हाइट बन जाती है। यही काम किया था हमने, ट्रायंगल जो अपनी हमने ली थी अपनी कौन सी, BDE, इसकी हाइट एक बार DM हो गई थी। अब जब हमने ली DEC तो क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब क्या, अब हमने क्या किया, देखिए अब हम जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखी है ट्रायंगल ADE को डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल तो BD
ई। इन दोनों को जब डिवाइड किया, देखिए दोस्तों, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, AD अपॉन D भी बचेगा, AD अपॉन D भी बचेगा, और EN से EN कैंसिल हो जाएगा, ये बचा, इसको नाम दे दिया G1। अब यहां पे करेंगे एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC। क्या हो जाएगा, जब इस तरह से इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा EE अपॉन EC। नंबर 2, देखिए दोस्तों, एक बात लिखी है मैंने, क्या लिखा है कि इन ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, कि कोई भी जो ट्रायंगल्स है अगर वो सेम बेस पे है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, और वो सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर है, यानी अब देखिए यहां देखिए आप कि ये वाली लाइन मेरी इसकी पैरेलल है ना, इस ट्रायंगल के अंदर, यहां पे है D, यहां पे E, B और C, दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, किसकी, DDE। अब एक बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, और एक हो रही है DEC, और एक ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दोनों में जो सेम बेस क्या है, मेरा DE क्या है, सेम बेस है, और ये इनके बीच में है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में है। जब भी ऐसा केस होता है कि दो ट्रायंगल्स का बेस क्या हो, सेम हो, और वो किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो यानी जो मेरा एरिया होगा, एरिया ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर ये एरिया इक्वल है, तो फिर दोस्तों अपना फ्रॉम 1 and 2 से दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो मेरा AD अपॉन DB है वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, क्योंकि इसका एरिया इसके इक्वल हो गया, ऊपर वाला तो क्या है मेरा सेम है ही, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और यही हमें दोस्तों इसके अंदर प्रूव करना था। ये थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, क्या कहती है, एक बार फिर से देखिए कि अगर हमारी कोई भी दो लाइन है वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, कोई भी जो दो लाइन है वो पैरेलल हो एक दूसरे के, तो वो ट्रायंगल की अगर दो साइड को अगर दो साइड को है ना सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, यही बात लिखी हुई कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि कोई लाइन है ट्रायंगल के वन साइड पैरेलल है, तो वो क्या करेगी, अदर दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ये थी हमारी बीपीटी थ्योरम दोस्तों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका कन्वर्ज। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्या कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्ज यानी देखो क्या दे रखा है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन दी सेम रेशो, कि अगर कोई भी लाइन है हमारी डिवाइड करती टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन दी सेम रेशो, कि हमारी ट्रायंगल है ये कोई भी लाइन हमने खींच दी ऐसे ही, ठीक है, A B और C। ठीक है, और ये क्या करती है, यहां पर मैंने D और E नाम दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहता है कि अगर एक लाइन है ना डिवाइड कर रही टू साइड्स को, इसलिए कर रही है भी AD है ना अपॉन BB है ना इक्वल है AE अपॉन EC के, कि दो साइड है ट्रायंगल की उनको डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ठीक है, तो क्या होगा, द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तब दोस्तों क्या होगा, जो मेरा DE है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। समझ गए, बीपीटी में क्या था, अगर पैरेलल है तो रेशो सेम होंगे। अब कन्वर्ज में क्या है, अगर सेम रेशो में है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, आइए प्रूफ देखते हैं इसका, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं, क्या माना, देखो पहले देखते हैं गिवन, कि हमें गिवन क्या है। गिवन हमें क्या है कि ये सेम रेशो है कि AD अपॉन
डी बी इक्वल है मेरा किसके, ए ई अपॉन ए सी के, ए ई अपॉन ए सी के, ये गिवन है। और हमें प्रूफ दोस्तों क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो मेरा डी ई है ना वो पैरेलल है किसके, बी और सी के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। आइए प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ क्या होगा इसका, देखिए प्रूफ में क्या कि हम मान लेते हैं कि लेट, हमने मान लिया लेट कि जो मेरा डी ई है ना, ठीक है, इज नॉट पैरेलल टू, वो पैरेलल नहीं है किसके, बी सी के। हमने ये मान लिया। तो हमने क्या माना कि एक अनदर पॉइंट मान लेते हैं, रेड मार्कर से देखते हैं क्या कि हमने क्या माना कि इसके पैरेलल हमने एक अनदर पॉइंट मान लिया जी, ई डैश, ठीक है, ठीक है। और क्या माना कि एंड जो मेरा डी ई डैश है, डी ई डैश है, वो पैरेलल मान लिया हमने किसके, बी सी के, ठीक है। हमने क्या माना कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी एंड डी ई डैश वो पैरेलल है बी सी के। अब देखिए दोस्तों, अगर इस लाइन को भूल जाओ आप कि ये नहीं है, ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये नहीं है। अब क्या है कि हमारी जो थ्योरम कहती है बीपीटी, बीपीटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी वो मेरा इक्वल किसके होगा, ए ई डैश, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा, इक्वल इसके होगा ना। अगर ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों साइड के रेशो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। बट परंतु हमें क्या दिया गया है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल किसके है, ए ई अपॉन ए सी के, क्या है, गिवन है। हाँ जी। अब मैंने देखा कि इससे और इससे, इन दोनों बातों से मैंने क्या देखा कि इसको देते हैं 1 और इसको 2, कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, तो एडी अपॉन डीबी वैल्यू मैंने यहां रख दी, क्या बन जाएगा, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये बात आ गई मेरी, है ना। तो अब दोस्तों देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों कि इन दोनों में एडिंग बोथ साइड 1, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। अगर दोनों साइड दोस्तों इसमें 1 ऐड करेंगे, यहां देखते हैं कि 1 प्लस के क्या है, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस के ए ई डैश अपॉन ए डैश सी। हमने क्या किया, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा क्या आ जाएगा मेरा, ए सी ऊपर क्या आएगा, ए सी अपॉन ए ई पॉइंट हमारा ये रहा, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या, ई डैश सी प्लस के ए ई डैश। अब पहले इसको देखिए, ई को भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए एक बार। क्या दिया गया है, ई सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई, यानी ये प्लस में ये पूरा पूरा बन जाएगा ना मेरा, क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा अपॉन ए सी इज इक्वल टू में। अब अगर मैं लिख देते हैं इससे यार, क्या ए डैश है, अब क्या है, ए डैश सी प्लस के ए ई डैश, ये भी क्या बन जाएगा पूरा ए सी अपॉन ए डैश सी। अब मैंने देखा कि अगर इसको जोड़े क्या आता है, सेम आता है, सिंपल सी बात दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखो ये पॉइंट हमने यहां, अगर ये ई है, ये क्या है, ए और सी, ये ई पॉइंट था, ए डैश था। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है, ये चीजें दोनों चीजें सेम रेशियो के अंदर यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो ई डैश है ना, ये इससे अलग ना होके इसके ऊपर ही है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। यानी सिंपल सी बात है कि
the E and E dash are coincide each other, कि यहां पे जो सेम रेशो में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि E और E डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, each other एक दूसरे के ऊपर है, यानी जो मेरा AC अपॉन EC है वो AC अपॉन AC हो गया, है ना, ये क्या हो गया, सेम आ गया ना। अब E डैश के ऊपर है तो हैंस जो मेरा डी ई है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका कन्वर्ज यहाँ पे। और दोस्तों यह खत्म हुआ हमारा जो बीपीटी थ्योरम है वो और उसका कन्वर्ज, काफी इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। आई होप आपको प्रूव और थ्योरम दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। जो कुछ भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, नीचे कमेंट कर दीजिए, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डाउट पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।